कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान गजानन गणेश जी महाराज की जय हो। भाद्र शुक्ला चतुर्थी ये सिद्ध विनायक चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। इस रोज दान, व्रत, जप, तप, अनुष्ठान किया हुआ कोई भी कार्य अनंत गुना फल देता है। इस रोज भगवान गणेश जी का ध्यान करके असहाय लोगों को दान पुण्य करने का दिन है, ये करना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और जो व्यक्ति दान पुण्य करता है उसको अनंत गुना करके लौटाते हैं। इस गणेश चतुर्थी के बारे में बताया गया है कि इस रोज के चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। चंद्र दर्शन का तात्पर्य है कि सायंकाल व्यक्ति को जो चंद्रमा उदित रहता है उसके दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चाहे अनचाहे में चंद्रमा के दर्शन कर लेता है तो उसको अनायास बिना कोई कर्म किए हुए उसके चोरी का लांछन लगने का डर रहता है या लग जाता है। बिना चोरी किए भी उसके चोरी का लांछन लगना स्वाभाविक बताया गया है। इस तिथि के रोज अगर कोई चंद्रमा के दर्शन करता है तो आप लोगों को कल के चंद्रमा के दर्शन नहीं करने हैं। और फिर भी अनायास न चाहते हुए भी अगर दर्शन हो जाते हैं, चंद्रमा दिख जाता है, तो विष्णु पुराण का एक श्लोक है, उसके पाठ उसके जप आपको करना चाहिए। कम से कम 11 बार या 21 बार, हो सके तो एक माला करें। एक माला का तात्पर्य है 108 बार उस श्लोक का जाप आप करें तो उस कलंक से आप मुक्ति पा जाएंगे। वो श्लोक है, सिंहः प्रसेनमवधित सिंहो जामवता हतः सुकुमारमा रोदितस्य यो यशमंतकः। यानी जिस प्रकार सिंह के द्वारा मारे गए प्रसेन एवं सिंह मारा गया जामवंत के द्वारा, और जो प्रसेन के बड़े भाई थे, कौन? सत्राजित, उनका संदेह दूर हुआ। उसी प्रकार आप हमारा भी संशय दूर कीजिए, इसका तात्पर्य है। तो इस श्लोक का कोई आदमी पाठ करता है। इस श्लोक को मैं एक बार और बोल देता हूँ। सिंहः प्रसेनम वदित सिंहो जामवता हतः सुकुमारक माम रोदिस्तव योष शमंतकः। इसका पाठ करते हैं तो वो कलंक से रहित हो जाता है। इसकी एक कथा आती है। अगर मान लो आप ये श्लोक नहीं पढ़ पाते हैं या आपको श्लोक नहीं मिल पाता है तो जो कथा मैं आपको कहने जा रहा हूँ उसको आप सुन ले, तो सुनने मात्र से ही दोष रहित आप हो जाएंगे। इसकी कथा बताई गई है कि द्वारिका के अंदर एक सत्राजित नाम का यादव रहता था। कौन? सत्राजित नाम का यादव। और वो भगवान सूर्य का उपासक था, भगवान सूर्य की आराधना करता था। तो भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के इस सत्राजित को एक मणि देते हैं जिसका नाम था शमंतक मणि। और ये मणि इतनी प्रभावी थी कि इसको धारण करने के बाद सत्राजित दूसरे सूर्य के समान दिखाई देता था। इतनी उसकी आभा बढ़ जाती थी, इतना कांतिमय वो हो जाता था कि देखने में वो जो व्यक्ति उनको देखता था तो देखते ही रह जाता था, इतना आकर्षक वो हो जाता था। और इस मणि के प्रभाव से जिस भी राज्य में वो व्यक्ति था तो वहाँ दुर्भिक्ष, अकाल वृष्टि, अकाल पड़ना यानी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा भी वहाँ पे नहीं आती थी इस मणि के प्रभाव से। और ये मणि नित्य प्रति सोना प्रदान करती थी। तो सत्राजित के यहाँ रोजाना
सोना उत्पन्न होता था अक्षमात ही। एक रोज राजा अग्रसेन की सभा के अंदर ये मणि को धारण करके सत्राजित जाते हैं और उस मणि के प्रभाव से उस सभा के अंदर सत्राजित के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देने का तात्पर्य सबका ध्यान उनकी ओर आकर्षित होता है। इतने कांति में, इतने प्रभावशाली वो दिखाई दे रहे थे। भगवान कृष्ण को जब इस मणि का पता लगा तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि यह मणि तो महाराज अग्रसेन के पास होनी चाहिए, ताकि राजा होने के नाते समस्त प्रजा को, समस्त राज्य की जितने भी प्रजा है सबको इसका लाभ मिले और इसके द्वारा जो स्वर्ण उत्पन्न हो रहा है, जो धन अर्जित किया जा रहा है, वो समस्त प्रजा में वितरित किया जाए ताकि सब प्रजा सुखी रहे। इस प्रकार की इच्छा प्रकट करने से सत्राजित को लगा कि कहीं मेरी मणि को भगवान कृष्ण न ले ले, तो वहाँ सभा से निकल करके वो घर आते हैं और इसी डर के कारण अपने छोटे भाई प्रसेन, सत्राजित का छोटे भाई थे प्रसेन, उनको वो मणि देते हैं। और कुछ दिनों पश्चात देखते ही देखते जो प्रसेन थे उस मणि को धारण करके जंगल में चले जाते हैं घोड़े पे बैठ करके, और जंगल में जाकर जाते हैं तो वहाँ एक सिंह के द्वारा वो घोड़ा भी मारा जाता है और प्रसेन भी मारे जाते हैं। और जो वो मणि थी उस मणि को मुंह में दबा करके वो सिंह जंगल में विचरण करता है। जब वो जंगल में जा रहा था तो जामवंत उस सिंह को देखते हैं और उसके मुंह से जो कांति निकल रही थी, जो प्रकाश निकल रहा था, उसको देख करके जामवंत बड़े आश्चर्यचकित हुए और सिंह को उन्होंने मार दिया। मार करके उसके मुंह से उस मणि को निकाले और उस मणि को निकाल करके अपनी मान में ले गए और मान में ले जा करके अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। उस मणि से जामवंत के बच्चे खेलने लगे। समय व्यतीत हुआ। जब प्रसेन वापिस जंगल से लौट करके नहीं आए तो यादवों के अंदर सुख बुगाट होने लगी कि प्रसेन वापिस नहीं आए, कहीं किसी के द्वारा मार लिए तो नहीं गए हैं। या कुछ लोग ऐसे भी कहने लगे कि कृष्ण को वो मणि चाहिए थी, तो उस मणि के लालच में प्रसेन को कृष्ण ने मार दिया और वो मणि का हरण कर लिया। इस प्रकार की जब प्रजा के अंदर बातें होने लगी तो कुछ दिनों पश्चात भगवान कृष्ण तक भी ये बातें पहुंची, तो बड़ा दुख हुआ। वो राजा अग्रसेन के पास जाते हैं और जाकर के उनसे सलाह करके कहते हैं कि मैं यादवों को साथ लेके जाता हूँ और जंगल में उस मणि को ढूंढने का प्रयास करता हूँ। जब 10-12 जो यादव है उनको साथ लेके जाते हैं, घोड़े के निशान देखते हुए, पद चिन्ह देखते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ घोड़ा भी मृत मिला और प्रसेन भी मृत मिले। तो यह तो स्पष्ट हो गया कि किसी हिंसक जानवर के द्वारा इन दोनों का वध कर दिया गया है, मार दिया गया है। और उस सिंह के जो जंगली जानवर था उसके पद चिन्ह देखते देखते आगे बढ़ते हैं तो कुछ दूरी पे जाने के बाद देखते हैं कि सिंह भी मरा हुआ पड़ा है। अब इनको विश्वास हो गया कि प्रसेन को और घोड़े को सिंह ने मारा है और सिंह से भी कोई बलशाली इस जंगल में रहता है जिसको सिंह ने मार दिया, सिंह को मार दिया। और उस जामवंत के पद चिन्हों को देखते हुए जामवंत की माद तक, गुफा तक ये लोग पहुंच गए। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो 12 यादव उनके साथ गए थे कि आप यहीं इंतजार कीजिए, मैं मेरे कलंक को धोने के लिए, मेरे कलंक को मिटाने के लिए, उस स्पंदक मणि के लिए मेरे को इस गुफा में जाना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण गुफा में जाते हैं और जाकर वहाँ पे जामवंत से सामना होता है और जामवंत के और भगवान कृष्ण के 21 दिन तक रात और दिन युद्ध चलता रहा। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते रहे और देखते ही देखते
भगवान कृष्ण जामवंत को पराजित कर देते हैं। और जब जामवंत का शरीर साथ नहीं देते हैं तो वो खड़े होकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे वही राम हैं जिसने राम अवतार के समय आपने मेरा बड़ा कल्याण किया था और आपकी सेना के साथ मैं रह करके केवल एक मंत्री का ही कार्य वहन मैंने किया था, युद्ध में नहीं लड़ा था। और आपने उस समय मेरे को आशीर्वाद दिया था या कहा था कि मैं अगले द्वापर युग में, जब द्वापर के अंदर जब मैं जन्म लेके आऊँगा तब आपसे युद्ध करूँगा। तो आज आपने मेरी इच्छा पूरी की है और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। त्राही माम करके भगवान के चरणों में गिर जाता है और स्मृतक मणि भगवान श्री कृष्ण को देते हैं। स्मृतक मणि ही नहीं देते हैं, उनकी जो पुत्री थी जामवंती, उसका विवाह भी भगवान श्री कृष्ण के साथ कर देते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्मृतक मणि लेने गए थे, लेकिन जो 8 पटरानियों में एक जामवंती थी, उसका विवाह भी भगवान श्री कृष्ण के साथ हो जाता है। और जब बाहर आकर के, गुफा के बाहर आकर के देखते हैं तो वहाँ कोई यादव नहीं थे, यानी जिन यादवों को वो वहाँ छोड़ के गए थे गुफा के बाहर, वो 12 दिन के पश्चात ही उस जगह को छोड़ करके द्वारिका में आ गए थे कि भगवान श्री कृष्ण मारे गए हैं, इतना लंबा कोई युद्ध नहीं चलता है और अब अपन को यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो जो गुफा में रहने वाला है वो हमको भी मार देगा। ऐसा विचार करके 12 दिन संपन्न होने के बाद ही वो द्वारिका आ जाते हैं। जब 21 दिन के पश्चात भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पहुँचते हैं तो सबको बड़ा उत्साह होता है और हर्षोल्लास के साथ भगवान के आगमन का उत्साह मनाते हैं। और सभा के अंदर भगवान श्री कृष्ण जाकर के सत्राजित को वो मणि भेंट करते हैं कि जिस मणि के लिए आप मेरे को कलंकित कर रहे थे वो मणि आप ये लीजिए, ये जामवंत की गुफा में आपकी मणि मिली है। इस प्रकार सारा वृत्तांत बताने के बाद सत्राजित बड़े दुखी हुए और उन्होंने अपने प्रायश्चित के रूप में मणि तो भगवान श्री कृष्ण को भेंट की ही, उनकी पुत्री थी सत्यभामा, उसका हाथ भी भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया और उनके भगवान श्री कृष्ण के साथ सत्यभामा का विवाह कर दिया। तो 8 पटरानियों में से 2 पटरानियों का विवाह इस प्रकार हुआ। कौन कौन? जामवंती और सत्यभामा। और जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है तो चंद्र दर्शन का दोष समाप्त हो जाता है। तो किसी को अकारण अगर चंद्रमा के दर्शन होते हैं तो आप ये वाला वीडियो चला करके सुने ताकि आप दोष रहित हो जाए। जय श्री राधे, जय श्री गोविंद।